रामराज्य और मार्क्सवाद, इस पर प्रमाणित दो पुस्तकें प्रचलित हैं हिंदी भाषा भाषियों के बीच में। एक है करपात्री जी महाराज की और दूसरी है राहुल सांस्कृत्यायन जी की। इन दो पुस्तकों को आधार इसलिए बनाया गया है कि कम से कम हमें पता चल सके कि सही में रामराज्य की जो अवधारणा है वो क्या यूं ही कोई बकवास है, कल्पना है, अतिवादी है, मिथक है, क्या है। होता यह है कि बहुतों को रामराज्य के बारे में ही नहीं पता और वे उस पर बोलने लग जाते हैं। कईयों को मार्क्सवाद के बारे में नहीं पता, वे उस पर बोलने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऊहपोह की स्थिति बनी रहती है समाज में। क्या है ये? देखिए, अनियंत्रित भोगवाद के विरुद्ध है रामराज्य। उसके ऊपर जितने भी प्रामाणिक ग्रंथ हैं या जो भी जानकारियां हमें मिलती हैं, उसके आधार पर हम देखें तो देखें उसमें क्या है ऐसा। रामराज्य स्पष्ट रूप से इकोनॉमिक्स में जैसे हम लोग पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ लेबर कि गुण, कर्म और प्रशिक्षण के आधार पर, माने शिक्षागत एक काबिलियत होनी चाहिए व्यक्ति में, उस आधार पर उसे कामकाज मिलना चाहिए, उसे लेना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब रही जातिगत अवधारणा की बात, तो हम देखते हैं कि जन्मना नहीं है, गुण कर्म पर आधारित व्यवस्था है। हालांकि इसको लेके बहुत मतभेद इसलिए चलते हैं क्योंकि दक्षिणपंथी वामपंथी दोनों को अपनी अपनी दाल गलानी है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी गुण कर्म के पक्ष में थे। अब चूंकि संस्कृत व्याकरण इतनी लचीली हो गई है कि उसकी धातुओं को हम अपनी इच्छा अनुसार तोड़ मोड़ कर अर्थ लगा सकते हैं, तो उसको आधार पर कह दिया गया कि नहीं, ये तो वर्ण व्यवस्था जो भी है जन्मना है, कर्मणा नहीं है। नहीं, ये बात गलत है। ये अतिवादी दृष्टिकोण है। अब जो आयातित विचार हैं, मार्क्सवाद हो, तो उसे हम अपने अनुसार लें कि भारत के अनुकूल उसकी क्या धारणाएं हैं, कि जो कुछ भी परदेशी है वही अच्छा है या वही सब पूरा का पूरा बुरा है। ऐसा तो हो नहीं सकता। 1950 के आसपास हम देखते हैं कि अमेरिका ने इसका विरोध किया था, पर धीरे धीरे जब वह गरीबों के लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनाने लग गया भाई, और बच्चों के लिए से अनिवार्य मुफ्त शिक्षा का प्रावधान उसने जो रखा शुरू किया, ये तो एक तरह से मार्क्सवाद की विचारधारा ही थी। तो किसी न किसी रूप में बिना नाम लिए मार्क्सवाद की उन अवधारणाओं को लोगों ने अपनाया। अब यहां पर हम देखते हैं राहुल जी की पुस्तक के बारे में, तो उसमें स्पष्ट रूप से देखिए तो कहा दिया गया है कि अगर कोई यह समझे कि उद्योगपति कोई उद्योग लगाएगा तो सारा का सारा मुनाफा छोड़ दे, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर कोई ये सोचे कि 2 भाग श्रमिक का और 1 भाग मालिक का, तो ये भी नहीं हो सकता। ये सब अवधारणाएं आई कहां से? ये मार्क्सवाद की वह व्याख्या है जो लोगों ने बिना सोचे समझे अपना ली। यहां पर आरोपित कर दें यहां के समाज के लिए, बिना सोचे समझे कि यहां की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कि बिना पूंजी के कोई बात नहीं चलता। हम बहुत भूल जाते हैं। तो ये जो अनियंत्रित भौतिकवाद है, तो उसका विरोध तो हमारे दर्शनों ने किया ही है। जो उसका प्रबल विरोधी था चारवाक दर्शन, उसको तो हमने हाशिए पर रख दिया, उसकी तो निंदा करने लग गए। अब हम देखते हैं कि अब करपात्री महाराज की पुस्तक में तो ज्यादातर उसमें खंडन ही खंडन है सब चीजों का, अच्छाइयों का मंडन कम है। वे चर्चित हो गए अपनी तपस्या के बल पर और उनके साथ जो समर्थक मिले, बस वे उन्हें आंख मूंद कर उस पुस्तक को आगे बढ़ाने में उन्होंने
बस अपना समय लगा दिया। तो राम राज्य ना उनकी तरफ से आ पाया, ना इनकी तरफ से आ पाया, किसी की तरफ से नहीं आ पाया। कि राम राज्य में जो विशेषता थी कि कोई भी वर्ग राजा से प्रश्न पूछ सकता है, कर सकता है, प्रश्न खुले मंच पर कर सकता है। अगर समाज ये सोचता है कि राजा का यह कदम या कोई विशेष योजना समाज के हित में नहीं है, वो केवल उद्योगपतियों के हित में है, तो विरोध कर सकता है, उसे अधिकार है विरोध करने का। तो मार्क्सवाद में तो यह बात है। रामराज्य इन्हीं अवधारणाओं पर एक व्यवस्था का नाम है। इसके आधार पर कोई अतिवादी दृष्टिकोण नहीं थोपा गया है समाज के ऊपर। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। और अब राहुल जी की पुस्तक के बारे में अगर हम देखते हैं तो अक्षय चैतन्य जब विद्यार्थी के रूप में थे, 2.5 वर्ष के पाठ्यक्रम में अंतेवासी के रूप में गुरुकुल में, तो हमारे जो प्रधान आचार्य थे उन्होंने ये पुस्तक पढ़ने को कहा। जब उन्हें पता चला कि हम कलकत्ते जा रहे हैं इलाज से संबंधित, तो उन्हें कहा कि तुम्हें पुस्तक जरूर पढ़ना, राहुल जी की पुस्तक है रामराज्य और मार्क्सवाद। सुन के बड़ा अचंभा हुआ हमें कि स्वामी जी इस पुस्तक का नाम ले रहे हैं। कलकत्ते गए, हमने जो परिचित थे हमारे, हमने उनको पूछा कि भाई इस पुस्तक के बारे में बताइए। बोले क्या नाम ले रहे हो इस पुस्तक का, तुम्हारा दिमाग सही है, तुमको आश्रम से निकाल दिया जाएगा, तुमको पता है तुम आजकल कहाँ हो। हमने हमें सब कुछ पता है, हम होशावाश में पूछ रहे हैं। और हमारे जो प्रधान आचार्य हैं उन्होंने ये बात कही है। और संस्थागत दृष्टि से देखें तो वो हमारे प्रतिष्ठित आचार्यों में से माने जाते हैं। ब्रह्मलीन स्वामी सुबोधानंद जी महाराज थे हमारे प्रधान आचार्य। उन्होंने इस पुस्तक का जिक्र किया। वे ले सकते थे खाली कृपात्री जी महाराज की पुस्तक का नाम, नहीं लिया, क्योंकि जानते थे कि अक्षय चैतन्य की रुचि पढ़ाई लिखाई में नहीं, साथ में शोधन में भी है। मतलब श्रवण मनन निधिध्यासन में रुचि है। इस पुस्तक को ठीक से पढ़ना, समझना। आनंद आ गया इस पुस्तक पढ़कर कि वाह। अब यहां पर इसको इस रूप में ना लें कि राहुल जी का कोई मोह भंग हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। जो चिंतक होता है, सही में निधिध्यासन किया हुआ मननशील साधक होता है, वह जब किसी विषय पर लिखता है तो किसी पूर्वाग्रह, मताग्रह, दुराग्रह के वशीभूत होकर नहीं लिखता। वो संतुलित विचार रखता है समाज के सामने। नहीं तो लोग कह देते कि अरे क्या पढ़ना है, हमने बहुतों को पढ़ा है, उसमें क्या रखा, उस पुस्तक में ऐसा विशेष क्या है। हमने वाह, ये तो वही हुआ कि हम 4 वक्त जैन बौद्ध को नास्तिक कहते बिना सोचे समझे। ये ना करें। तो आज के परिप्रेक्ष्य में आज हम देखते हैं जो अफगानिस्तान की समस्या है। अब सूचना है कि वहां पर जनता सड़कों पर उतर गई है शासन के विरुद्ध में। जो नया शासन आया है हथियारों के बल पर आया है। उसके पीछे कौन लोग हैं कौन नहीं, दूसरा विषय है। और ये कोई नया विरोध नहीं है। 1998 में हम देखते हैं तो वहां की नारी शक्ति ने विरोध किया था। तो जो सनातनी परंपरा है, जिस सनातन धर्म का नाम लेकर लोग उछल कूद बहुत मचाते हैं, वे ये भूल जाते हैं कि मूल्यबोध पर किसी का एकाधिकार नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो भी भारत का हिस्सा था, काबुल, गंधार, ये सब। तो वहां पर जो लोगों की मानसिकता होगी, वहां की जो मिट्टी की तासीर होगी, वो एक हद तक हम लोगों से मिली जुली होगी। तो शासक से प्रश्न करना, ये इसका अधिकार ये राम राज्य में है। ये मार्क्सवाद ने इसका पक्ष लिया है, कोई गलत नहीं लिया। उसको गलत दृष्टि से हम पेश कर देते हैं लाभ उठाने के लिए,
कीर्ति कंचन कामनी की व्यवस्था करने के लिए, यह और विषय है। इसके नाम पर मगज धुलाई शुरू हो जाती है। बस ये वही बात है कि ना तो राम राज्य की समझ है, ना मार्क्सवाद की समझ है। बस अपनी अवधारणा के अनुसार उसकी व्याख्या करके थोप देना है, अपनी दाल गलानी है, अपनी खिचड़ी अलग पकानी है और समाज को बांटते रहना है। बांटो और राज करो। तो यहां पर क्या होगा कि मार्क्सवाद की वे बातें जो भारत के एकदम अनुकूल ही नहीं है, कि अगले ने जो भी लिखा भारत के ऊपर तो लिखा नहीं पूरा का पूरा, उन्होंने तो अपने देश की व्यवस्था के अनुसार लिखा है कि उस समय क्या अवधारणा थी समाज की। और यहां पर भी ऐसे राजघराने थे जो अनियंत्रित भोगवाद के पक्ष में थे। कैसे थे, क्या थे, ये विषय अलग है, कभी और इस पर चर्चा होगी। तो ये जो 2-3 विषय हैं कि गरीबों को किसी जाति, वर्ण, भाषा के आधार पर उनका पक्ष नहीं लेना, वरन शिक्षा, स्वास्थ्य की दृष्टि से उन सबको एक समझ के इनको आगे बढ़ाना है। काबिलियत के आधार पर रोजगार की व्यवस्था करनी है। तो इकोनॉमिक्स भी यही कहती है, दे शुड नॉट बी राउंड लेग्स एंड स्क्वायर होल्स। अगर चौकोर आपके पास कोई खाना है तो उसमें गोल कील नहीं घुसेगी, पर हम लोग वही घुसा रहे हैं। जातिवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, वर्णवाद के नाम पर, भाईचारे के नाम पर वही हो रहा है, बड़े प्रेम से हो रहा है इस देश में, राम राज्य के नाम पर। तब इसका मतलब क्या है कि ना तो हम राम राज्य को मानते हैं ना जानते हैं, बस विरोध करना है, बस सनातन धर्म की जाए। ये नहीं पता सनातन धर्म में होता क्या है, कि सबकी व्याख्या तो हमने अपनी तरफ से कर ली, जैसे कृपात्री महाराज की पुस्तक में है कि जब उनका शास्त्रार्थ हुआ था पंडित मदन मोहन मालवीय जी के साथ में वर्ण व्यवस्था के ऊपर, तो उन्होंने बड़ी होशियारी से, बड़ी समझदारी से बातों को तोड़ मरोड़ कर अपना पक्ष पेश कर दिया। और जो निर्णायक थे उन्होंने ड्रॉ करवा दिया कि आपका पक्ष भी ठीक है, इनका पक्ष भी, बस कैसे लिपापोती करके मामले को सलटा दिया। जबकि पूरा का पूरा वैदिक वांग्मय गुण कर्म विभागयों पर आधारित है। अगर कहीं कोई एक आध पंक्ति मिलती भी है कि लगे कि भी हाँ भाई ये तो जन्मना को अधिक महिमा मंडित किया जा रहा है, तो उस पर शास्त्रार्थ करने की छूट है। ऐसे सूत्र, ऐसे फॉर्मूलास दिए गए हैं समाज में, वैदिक काल के ऋषियों ने दिए थे, कि वो जानते थे कि आगे आने वाली पीढ़ियां कितनी समझदार होंगी हम लोगों की, जो हम लोग की लिखी हुई सहज बातें भी समझ नहीं पाएंगी। उनका प्रयोग करना भूल गए और बस कह दिया कि भाई नहीं ये तो जन्मना है। नहीं। उसकी भी चलिए हम सहूलियत के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। स्कंद पुराण में एक प्रसंग आता है जिसमें कहा यह गया है कि अगर कोई जन्म से ब्राह्मण को ब्राह्मण मानता है, जन्म से, तो उसकी विशेषता क्या है कि वो खाली मात्र है, उपाधि मात्र है, कि किसका बेटा है, किसकी बेटी है, किसका बच्चा है, भी फलाने का है, बस। उसमें कोई विशेषता नहीं आएगी, उसके चलते वो पूजित नहीं होगा, महान नहीं होगा। अपनी महानता को मनवाने के लिए उसको शिक्षा दीक्षा पूरी ग्रहण करनी पड़ेगी, पूरी साधना करनी पड़ेगी। यह बात समाज के सामने नहीं रखी जाती है। ना दक्षिण पंथी रखते हैं, ना वाम पंथी रखते हैं। और अगर आप जाति व सवर्ण अवस्था की बात करें तो ये पशु पक्षियों में क्या, सारी सृष्टि इसी चारों पर विभाजित है, भूल जाते हैं। दक्षिणपंथी तो इस पर चर्चा ही नहीं करते, आंख मूंद लेते हैं, सीधा कहते कि नहीं पूरा का पूरा मामला जन्मना है, क्योंकि हमारे फला फला महाराज ने कहा, फला फला ये कहा, फला फला उसने यही कहा है। क्या इस पर कभी और हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेंगे। तो राम राज्य कोरी कल्पना नहीं है। वामपंथियों ने इसको कोरी कल्पना इसलिए बना दिया कि उनकी अपनी दाल नहीं गलेगी मान लेने से। वे खाली समाज को भड़काने के नाम पर खाली उद्योगपतियों का विरोध करना
और अंदर ही अंदर उनसे चंदा वसूल करना, समाज को बांटना, बस ये उन्हें पता है। वे सरकारी परियोजनाओं का विरोध भी बहुत इसलिए करते कि वो जो सरकार बैठी है वो उनका समर्थन नहीं कर रही है। वे भी हम उस दल को समर्थन नहीं करते तो ठीक है, चलो भाई वो सरकार है, मतलब उस दल की सरकार है तो उसका विरोध करो, हर बात का विरोध करो। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। शोषण और शोषित, शोषण करने वाला, दमन करने वाला, क्या कोई वर्ग विशेष ही है? क्या घरों में शोषण नहीं होता? खुद अपने दिल पर हाथ रख के हम लोग सोचें जरा, बोलिए मत किसी के सामने, सिर्फ नजरें झुकाकर देख लीजिए कि हम लोग शोषण करते हैं कि नहीं करते हैं। बात बात पर दैहिक शोषण ही मात्र शोषण नहीं होता, बौद्धिक शोषण, मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण, कई तरह के शोषण होते हैं घर गृहस्थी में। सब लोग करते हैं, बड़े प्रेम से करते हैं, समझ में नहीं आता। कुछ घटनाएं चर्चित हो जाती है समाज के सामने, कुछ करवा दी जाती हैं तो हम शोर मचाने लग जाते हैं कि नहीं, ये जो शोषण है नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। पर हम ये भूल जाते हैं कि शोषण हम जो कर रहे हैं अपनी तरफ से वो क्या है? क्या वो शोषण नहीं है? तो आप खुद सोचिए कि सही में राम राज्य क्या मिथक है? जब राम राज्य और मार्क्सवाद पर जब बातें कही गई, क्या वो एकदम अतिवादी हैं? राहुल जी की पुस्तक में मार्क्सवाद की कट्टरता का आपको दर्शन नहीं मिलेगा। उन्हें बड़े संतुलित ढंग से बातें रखी हैं। व्यक्तिगत तौर से वे किस विचारधारा के समर्थक थे नहीं थे एक अलग विषय है, पर पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा, क्या संदेश दिया, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अक्षय चैतन्य आपके सामने आए कि ये एक कल्पना नहीं है कि राष्ट्र के नायक माने सरकार, चाहे कोई भी सरकार व्यवस्था हो, लोकतांत्रिक हो, जनतांत्रिक हो, समाजवादी हो, कुछ भी हो, राजतंत्र हो, उससे प्रश्न पूछने का अधिकार। राम जी क्या कहते हैं भरी सभा में अपनी प्रजा को कि तुम निर्भय होकर, निर्भीक होकर मेरा विरोध करोगे और तुम्हें लगे कि नहीं ये बात गलत है, अनुचित है राम की। तथाकथित दक्षिणपंथी सनातन धर्म के नाम पर झंडे और डंडे उठाने वाले क्या इस बात का समर्थन करते हैं? कुछ सालों से जो देश में घटनाएं घट रही हैं नाना तरह की, हम सबका अनुभव है कि प्रश्न पूछने पर क्या हाल होता है, और सब जगह हाल है यही है कमोबेश। हां, प्रश्न पूछने का तरीका होना चाहिए। इसलिए अपने न्याय दर्शन है दर्शन के रूप में कि प्रश्न पूछना भी आना चाहिए, शिष्टाचार तरीके से पूछें। और पूरे पक्ष उठाना तो कोई बच्चों का खेल है नहीं, उसके लिए तो अध्ययन, मनन, चिंतन, अनुशीलन सब अधिक चाहिए। तो प्रश्न पूछिए, ये पूछने का अधिकार जब राम देते हैं, और इसके पक्ष में केवल राम राज्य नहीं मार्क्सवाद भी है। पर मार्क्सवाद की आड़ में जब केवल आंदोलन करना, विध्वंसकारी प्रतिक्रिया करना, यह राम राज्य नहीं है। अब एक बिंदु और देखते हैं हम लोग कि भाई पूंजीपतियों को अगर पूरी छूट मिल जाए, मुनाफाखोरी की, मुनाफा अलग है, मुनाफाखोरी अलग है, दो अलग अलग अवधारणा है। तो अगर मुनाफाखोरी की अवधारणा मिल जाए, मतलब उसको पूरी छूट मिल जाए, तो वो हो सकता है कि आज नहीं तो कल पूरी सरकार को उलट दे। ऐसी घटनाएं भी घटती हैं, विश्व का इतिहास हम लोग देखें तो इस पर भी नियंत्रण होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। इस अनुशासन का पक्ष राम राज्य ने भी लिया और देखा जाए मार्क्सवाद ने भी लिया। ठीक है, उसकी कहने की शैली अलग है कि उस देश की अवधारणा अलग थी, अपने देश की अवधारणा अलग है। यहां की मिट्टी की तासीर के अनुसार आयातित विचारों को अपनाना चाहिए। यह है राम राज्य की सिद्धांत। ये तो खैर कुछ दो एक बातें एक परिचय के हिसाब से हम लोग ने कर ली,
अगर आप लोगों को रुचि हो तो बातों को आगे बढ़ाया जाएगा और किसी दिन हम लोग बैठेंगे, कम से कम समझ में तो आए कि राम राज्य और मार्क्सवाद के नाम पर क्या गोरख धंधा चलाया जा रहा है, किस तरह समाज को बांट दिया गया। तथाकथित जो बुद्धिजीवी हैं, अगर घोर दक्षिणपंथी है तो खाली वामपंथी को दुत्कारेंगे और वामपंथी है तो खाली दक्षिणपंथी को दुत्कारेंगे। इस विषय पर खुलकर चर्चा नहीं करेंगे। जरूरत इस बात की है कि हम लोग आज कहां पर हैं और क्या चाहिए हमें। परिवारों में क्या हम लोग शोषण नहीं करते? जिसकी जितनी दाल गल जाए वो चाहते ही नहीं कि दूसरा कोई प्रश्न करे हमसे। मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं घर का मालकिन हूं, मैं घर की मालकिन हूं, मैं घर का मालिक हूं। ऐसी बातें हम लोग बोलते ही हैं। क्या शोषण दमन नहीं है? पर हां, प्रश्न पूछना भी आना चाहिए। एक तरीका होता है पूछने का, स्थान काल विशेष सबकी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। यह है राम राज्य की अवधारणा। ये नहीं कि बिना सोचे समझे कुछ भी चाहे बोल दो, क्योंकि बस बोलना है, हमें तो अधिकार है बोलने का। पर हम ये भूल जाते कि अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। राम राज्य उसी पर टिका हुआ है, क्योंकि अगर एक का अधिकार है तो दूसरे का कर्तव्य है, और इसका जो कर्तव्य है इसका अधिकार है। तो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, अलग नहीं है। यह है राम राज्य। आज जो दो विशेष प्रश्नों पर चर्चा होगी वह है, क्या राम राज्य की अवधारणा स्वयं में पूर्ण है? अगर स्वयं शब्द का प्रयोग नहीं भी करते हैं तो ये कह सकते हैं क्या वह पूर्ण है? और दूसरा प्रश्न है माता जानकी के त्याग के औचित्य पर, कि जिस तरह से एक गर्भवती नारी का त्याग किया गया, वह क्या राम राज्य की अवधारणा के अनुकूल है? देखिए, अब जहां तक पूर्णता की बात आती है तो जैसे ये एक दूरभाष चलंत आभाष यंत्र है, फोन, ठीक है, ये अपने आप में क्या पूर्ण है? हाँ भाई, फोन है, देखने में तो फोन ही है, ठीक है, पर क्या अपने आप ये काम कर सकता है? नहीं। इसकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए, फिर इसमें पैसा जो है चार्ज, रिचार्ज, वो भी होना चाहिए। साथ में सिम कार्ड होना चाहिए, सिम कार्ड चालू होना चाहिए, और सिम कार्ड जिस कंपनी का है उसका टावर सिग्नल भी होना चाहिए। उसके बाद में ये उपकरण जो प्रयोग कर रहा है वो भी शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए। तो ये पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण है, तो इसकी पूर्णता के लिए अन्य चीजों की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही राम राज्य की अवधारणा है, वही एकमात्र है या वह अपने आप में पूर्ण है? इसके दो उत्तर हो सकते हैं। अगर हम आंख मूंद कर विरोध करें, जैसे कई लोग करते हैं ना, आधुनिकता के नाम पर, जनवाद, मार्क्सवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर, तो ऐसे लोगों के लिए इतना ही कहना है कि भाई शरीर छोड़ने के पहले एक बार बुद्धि का प्रयोग कर लें, इसमें कोई दोष नहीं है, ना दोष है। ये कट्टरता है। दूसरी तरफ आंख मूंद कर अगर राम भक्ति के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर, वैदिक वांग्मय के नाम पर अगर ये सोचें कि राम राज्य ही एकमात्र अवधारणा है और वही अपने आप में पूर्ण है और वही लागू हो जानी चाहिए आंख मूंद कर, यह भी गलत है। कि आप अपने घर में, अपने परिवार में क्या राम राज्य की अवधारणा के अनुसार काम कर रहे हैं? नहीं, हो ही नहीं सकता। हर समय, हर जगह, हर परिवेश में, कि कोई भी व्यवस्था सबको एक साथ एक ही समय खुश नहीं रख सकती। निशाचरों के लिए निशा बहुत अच्छे है,
रात में जगने वाले पशु पक्षियों के लिए सूरज एक दयनीय स्थिति वाली बात हो जाती थी कि इसके लिए क्या हम सूरज को दोष दें? सूरज की व्यवस्था गलत हो गई? नहीं। इसीलिए अपने वैदिक काल के जो सही में जो ऋषि गण थे, उन्होंने ऐसे 3 फॉर्मूला 3 सूत्र दिए मानने के लिए, कि भी जांचने के लिए कि इनको आप प्रयोग में लाओ और ये जांच लो कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज आपके युग अवधारणा के अनुसार सही नहीं है। अगर जो सही नहीं है उसको छोड़ दो, उसको त्याग दो, कोई बात नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि जो कर्म कांड है, जो धर्मशास्त्र हैं, वे परिवर्तनशील हैं। ये और बात है कि उन्हें अपरिवर्तनशील कहकर पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, वो अपनी दुकानदारी है। धार्मिक राजनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। जिसकी जैसी रुचि, वे किसी की पढ़ाई लिखाई में रुचि होती है, किसी के झगड़े में रुचि होती है, सबकी अपनी रुचि है, करें आप शौक से। तो उस दृष्टि से राम राज्य को अगर हम पूर्ण माने तो वही ये वाला मामला आ जाएगा कि उसका हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं और उसके साथ में और क्या क्या चीज होनी चाहिए, तब जाके वो व्यवस्था सही होती है, मानने लायक होती है। पर ये भी ठीक है कि भाई सबको तो हम खुश रख नहीं सकते, कोई भी ऐसी व्यवस्था है ही नहीं, बनी ही नहीं, हो भी नहीं सकती। और स्वयं एक व्यक्ति भी हर परिस्थिति, हर काल, हर देश में, हर समय एक जैसा भाव नहीं रख सकता। अब परिस्थितियां तो उलट पुलट के आती हैं, नाम रूप परिवर्तित हो जाता है, वो हुआ करे। अब हम देखते हैं माता जानकी के त्याग वाला प्रसंग। इसमें यथेष्ट मतभेद है। एक परंपरा है जो इसे सत्य नहीं मानती, इस घटना को छेपक मानती है कि बाद में जोड़े गए हैं, ये है वो है। ठीक है, कोई बात नहीं, जोड़ा गया होगा। तो क्या अक्षय चैतन्य इस चर्चा से भागना चाहते हैं? नहीं। सबकी संतुष्टि के लिए यह भी मान लेते कि चलो ये घटना घटी थी, चलिए कोई बात नहीं है। इस पर स्वस्थ संवाद होना चाहिए और इसके माध्यम से कोई त्याग की परंपरा नहीं शुरू होनी चाहिए और न बेमतलब में विरोध, पूरी परंपरा का ही, घटना के मतलब राम राज्य का ही विरोध करते हैं हम। नहीं। एक पूर्व पक्ष उठता है कि क्या माता जानकी को एक महारानी के नाते इतना भी अधिकार नहीं दिया गया कि वो अपना पक्ष रख सके सभा के बीच में? तो एक महारानी थी तो उनको इतना तो अधिकार मिलना चाहिए था। दूसरा पक्ष आता है कि फिर प्रजा के अधिकारों का क्या होता, कि अगर वे माता जानकी का त्याग नहीं करते तो तथाकथित जो अपने आप को विद्वान मानते हैं और इस ढंग से प्रचारित और इस ढंग से समझा देते हैं, लोगों को एकदम ब्रेन वॉश कर देते हैं, एकदम मगज धुलाई कर देते हैं, वे फिर क्या कहते कि देखो भाई, एक वो अवहेलित वर्ग का प्राणी ने कुछ कह दिया तो उसकी बात का मान नहीं रखा गया, राजा तक वो बात पहुंच गई पर उसने मान नहीं रखा, उस न्याय नहीं किया। ये बात भी उठ सकती है। पूर्व पक्ष तो कैसे भी उठ सकता है और बात तो सही है एक तरह से देखा जाए तो। चरणबद्ध तरीके से हम इस बात को समझ लें तो ये पूर्व पक्ष उठता है, इसकी भी अपनी मर्यादा है। दूसरी तरफ हम मर्यादा देखते हैं राजधर्म की। हां जी, एक विद्वान ने कहा कि भाई इंग्लैंड के जो राज परिवार की परंपरा है उसमें एक राजा हुए थे जिन्होंने राजगद्दी त्याग दी थी, अपने कुछ ऐसे कुछ कारण घट गया था रानी के चलते। ठीक है, हुआ होगा ये प्रसंग, इंग्लैंड में नहीं हुआ होगा, कहीं और हुआ होगा, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं हुआ था। तो उसी तरह से राम जी को भी राजगद्दी त्याग देनी थी माता जी के लिए। यहां पर दृष्टि आ जाती है कि वैदिक वांग्मय क्या चाहता है हम सबसे, क्योंकि चाणक्य के जीवन में
एक ये प्रसंग आया था जब राजा बनने के बाद में चंद्रमणि ने कहा कि भाई कुछ समारोह होना चाहिए, उत्सव होना चाहिए, इतना बड़ा युद्ध जीता गया है और सम्राट बन गए, ये बन गए, वो बन गए। चाणक्य ने इसका विरोध किया था। क्यों विरोध किया था? कि तुम सिर्फ एक प्रतिनिधि हो जनता के, और ये जो धन है खजाने में, ये तुम्हारा व्यक्तिगत धन नहीं है, तुम इसका व्यक्तिगत उपयोग नहीं कर सकते, ये जनता का है, ये उनके परिश्रम की कमाई से लिया हुआ कर है जो जनता के हितार्थ खर्च होना चाहिए, तुम्हारी अपनी विलासिता के लिए नहीं। तब उस दृष्टि से हम जब देखते हैं राजधर्म, ये निभाना सबके वश की बात नहीं है। वो जो स्तर है उस स्तर तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते। नहीं तो आप देखें कि राम जी ने जिसके लिए पूरा युद्ध किया, पूरा तामझाम किया, और उसी को जब वो गर्भवती थी उसको इस तरह से त्याग दिया जैसे उससे कोई मतलब ही नहीं, लेना देना नहीं। यहां पर सिर्फ आप एक शासक का धर्म पकड़ते हैं, क्योंकि पति पत्नी दो नहीं एक होते हैं। अपने यहां अवधारणा में इनको दो नहीं माना गया, आप ये जान लीजिएगा। पढ़ाया कैसे जाता है वो एक अलग प्रसंग है, इस विषय पर कभी और लाइव करेंगे। अपने दो नहीं है, एक है। उस दृष्टि से जब देखते हैं हम, तो राम जी ने दूसरा विवाह भी नहीं किया, और जो भी यज्ञ अनुष्ठान हुआ उसमें कहा यह कि भी स्वर्ण प्रतिमा रख ली। वे कर सकते थे दूसरा विवाह, उनको कौन रोकने वाला था उस जमाने में? क्या राजकुमारियों का अभाव था, अकाल था? क्या कोई राजघराना इनकार कर देता अपनी राजकुमारी से? ना, कोई नहीं इनकार कर रहा था। यथेष राजकुमारियां थी भी उस जमाने में, पर उन्होंने नहीं किया। इसमें भी एक रहस्य है, सूक्ष्म रहस्य है, क्योंकि अगर वो उस समय होते तो उस अनुष्ठान की वह क्रिया भी करनी पड़ती जो सही में देखा जाए तो सामाजिक दृष्टि से जिसकी चर्चा नहीं हो सकती, पर वो अनुष्ठान का एक अंग है। हालांकि उसकी आध्यात्मिक व्याख्याएं लोग करते हैं, करने वाले संप्रदाय हैं, पंथ है, वो अश्वमेध याग की बात हो रही है यहां पर। तो इसमें कुछ ऐसे चीजें हैं, हालांकि इसका विरोध करने वाले लोग इसकी बड़ी व्याख्या करें, ये सब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भी ऐसे करने से, मुंह छुपा लेने से सच्चाई छुप नहीं सकती। अगर परंपराओं में कुछ अशिष्ट अभद्रता है तो उसे मानने का भी सामर्थ्य होना चाहिए सब में, कि हां भाई इस परंपरा में ये बात है। जब सही है गलत है दूसरी बात है। रीति रिवाज में सब कुछ अच्छा ही है सब समय नहीं। इस पर तो खैर जिसकी अधिक रुचि हो जानने की, वो अक्षय चैतन्य नामक जो चैनल है यूट्यूब में, उसमें देख ले। चार वक्त फिलोसॉफी नामक प्लेलिस्ट में रीति रिवाजों पर कई वीडियो हैं, और जो यहां पर संवाद करना चाहें वो तो कर ही सकते हैं, तो खैर सबका स्वागत है। तो इस दृष्टि से भी हम देखते हैं तो उन्होंने माता जानकी का त्याग किया, छोड़ना और त्याग करने का मतलब एक नहीं होता है। ना 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 ना, निष्कासन शब्द एक तरह से सटीक बैठता है इस मामले में। उन्होंने त्याग नहीं किया था, छोड़ा नहीं था। देखिए हर शब्द की अपनी एक मर्यादा होती है, अपनी एक ध्वनि होती है। बहुधा हम लोग पर्यायवाची के रूप में धड़ाधड़ प्रयोग कर लेते हैं और बहुधा पत्थरों की भांति एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। ये उचित नहीं है।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि एक नारी के अधिकार, एक महारानी के अधिकार, एक गर्भवती मां के अधिकार, जो मां बनने वाली है, उसके अधिकार, उस दृष्टि से तो जानी बात है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। तो क्या राम राज्य की अवधारणा अपूर्ण है? पूर्ण तो किसी ने कहा ही नहीं। वही याद रखिए, यह वाला दृष्टांत कि स्वयं में वह पूर्ण भले ही लगे, पर उसको सामाजिक दृष्टि से, वैश्विक दृष्टि से पूर्ण बनाने के लिए कई चीजों का सहयोग चाहिए, तब जाके बात सही स्थापित होती है। नहीं तो बहुधा क्या होता है, हम अपनी कूपमंडू की मानसिकता में सिमट कर रह जाते हैं। एक प्रश्न और आया था, इसने चलंत दूरभाष से प्रश्न कर लिया था कि भाई मानने वाले तो राम को मिथक में कल्पना ही मानते हैं, ऐसे विद्वानों की कमी नहीं है। ठीक है, उनकी संतुष्टि के लिए भी अगर वे इसी बात पर अड़े हुए हैं, कुछ जरूरी नहीं केवल वामपंथी हो, नहीं 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 नहीं, नहीं। कई तथाकथित संप्रदाय वाले भी यही कहते हैं। कुछ लोग खुल के नहीं बोल पाते, वो बात अलग है। पर जब अक्षय चैतन्य ने इस पोशाक में, वस्त्र में भ्रमण वापस शुरू किया, तो उसे ऐसे महानुभावों से संवाद का मौका मिला। तो उन सब की तसल्ली के लिए कि भाई अपने वैदिक वांग्मय में अलंकारिक प्रयोग ज्यादा है, लाक्षणिक अर्थ का बोलबाला है, आधिपत्य है, उतनी समझ तो होनी चाहिए। अब होता यह है कि साहित्य के प्राध्यापक और प्राध्यापिका सब बन गए हैं और बड़े बड़े आसनों पर बैठे हैं, देश विदेश का उसके बल पर दौरा कर रहे हैं और अपनी बस दबंगई दिखा रहे हैं। पर इन सब मामलों में लक्ष्यार्थ नहीं देखते हैं, और देखेंगे भी तो किसका? जो अपना मत है, अपना संप्रदाय है, उसकी बात उठेगी तब लक्ष्यार्थ देखेंगे। तब समुद्र की गहराई और आकाश की ऊंचाइयां नापने बैठ जाएंगे। पर जहां होनी चाहिए सब बातें, उनको दरकिनार कर देंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। तब वहां पर न तो राम राज्य की अवधारणा समझ में आएगी, न माता जानकी को छोड़ने वाले प्रसंग की वास्तविकता पल्ले पड़ेगी। होता क्या है कि जब साहित्य की कक्षाओं में, कि पहले के जमाने में साहित्य के क्षमा करें, कक्षाओं में छात्राओं की संख्या ज्यादा होती थी, तो तथाकथित पुरुष प्राध्यापक को बहुधा मौका मिल जाता था अपनी अतृप्त इच्छा की पूर्ति के लिए, क्यों किसी संप्रदाय विशेष, किसी मत विशेष के समर्थक हुआ करते थे। तो बच्चियों को भड़काने के लिए एक बहुत अच्छा वे हथियार उनके पास मिल जाता था, और उस रकम से व्याख्याएं कर दी जाती थी। जैसे मीराबाई, साध्वी मीराबाई के पद जो सही में निर्गुण मत और ज्ञान भक्ति वैराग्य वाले पद हैं, उनको क्या तो पढ़ाया ही नहीं जाता या उनको दरकिनार कर दिया जाता है। यहां तक कि गोवर्धन शब्द की व्याख्या भी सही ढंग से नहीं की जाती है कि उस शब्द का प्रयोग उन्होंने कहां पर और क्यों किया है। खैर इस विषय पर तो अलग से वीडियो है, यहां पर लाइव भी खैर पहले हुआ था, जिनकी रुचि हो वो चैनल में भी जाकर सुन सकते हैं। यहां तो प्रसंगानुसार उदाहरण की दृष्टि से वो बात कही गई है, क्योंकि शास्त्र विवेचना में दृष्टांत और दृष्टांत फिर निगमन की परंपरा है, जिसको सही में वैदिक परंपरा के अनुसार, जिसको हम संवाद कहते हैं, चर्चा कहते हैं, उसका ये एक अंग है। तो बात क्या फिर शेष में आती है कि राम राज्य स्वयं में पूर्ण होते हुए भी
सामाजिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, हर दृष्टि से जैसे आप सोचना चाहें सोचें, में औरों का सहयोग भी चाहिए, तब जाके मामला ठीक बैठता है। वैसे ही माता जानकी को छोड़ने का प्रसंग है। जब ऋषिकेश में थे तो वहां पर जैसे भाई पर्यटक सब आते हैं तो कई बार पास से बैठकर चर्चा करते हैं, तो कुछ बातें तो देखिए कान में प्रवेश करेंगी, वो स्वाभाविक है। तो उनके साथ में एक बच्ची थी, उन्होंने पूछा कि भाई राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, सीता झूला क्यों नहीं है? अब बेचारी को पढ़ाया ही वैसा गया है कि राम सीता दोनों अलग अलग प्राणी हैं। अपने यहां दंपति की व्याख्या इस आधार पर नहीं की गई है, समझाया वही जाता है। जैसे मार्क्सवाद के नाम पर समझाया क्या जाता है कि धर्म अफीम है। हाँ? कहते ईश्वर मर गया, अरे उसको मरना कहने वाले लोग मर गए, वो बात अलग है। क्योंकि ऐसे लोगों के देश में धर्म की व्याख्या अलग है, ईश्वर की व्याख्या अलग है, भगवान तो वो व्याख्या सब कुछ अलग है। उसके अनुसार अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम भगवान ईश्वर इसे को समझना चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमें अपनी दाल गलानी है, अपनी बात मनवानी है। तो इसलिए इस तरह की बचकानी बातें उछाली जाती हैं समाज में, ये उचित नहीं है। पर आजकल इस आभासीय दुनिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया, सब ये इतनी ज्यादा विस्तृत हो गई है कि हम लोग सही रकम से संवाद कर सकते हैं बिना दबाव के। अब इतना आसान नहीं रहा भ्रमजाल फैलाना, ब्रेन वॉश करना नहीं रहा। तो राम राज्य सही में क्या है क्या नहीं है, उस पर तो खैर कुछ और चर्चा करने का आज अच्छा अवसर दोबारा मिल गया। इसी बहाने ही सही राम तो याद आए। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। सही में आप लोग क्या चाहते हैं, ये पहले सोच लीजिए।